को बर्बाद करने का काम किया है, इसको जवाब देने के लिए हमें सबको एक साथ आना होगा और वकार साहब और गुलाम नबी आजाद साहब को मजबूत करना होगा। इनकी मजबूती ही हमारे जम्मू कश्मीर की मजबूती है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरह से कुछ पार्टियां, आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन हुए तो आपने देखा होगा कि कई पार्टियों ने कभी 370 और 35A के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो कुछ पार्टियां, आपने और देखा होगा कि यूपी बिहार में अभी यूपी और उत्तराखंड बाकी स्टेटों में इलेक्शन हो रहे थे, वहां पे आपने देखा होगा जिस तरह से वहां पे कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे सियासत की जाती है, कभी कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे सियासत की जाती है। तो मौजूदा सरकार की प्लानिंग है पूरे जम्मू कश्मीर को उसी की तरफ धकेलने का काम कर रही है। तो आज हमें चाहिए कि हमें एक साथ खड़ा होकर उन लोगों को जवाब देना होगा, ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की जो भाईचारा, अमन, शांति और हमारा जो कल्चर है उसको हम बचा सके। आपने देखा होगा जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब के दौरे इख्तियार में पूरे जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की, खुशहाली का जन सैलाब अपने साथ लेके आए थे। और हमें नौजवान, हमारा नौजवान वही चाहता है। हमें रोजगार चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। और आपने देखा है कि पिछले कई सालों से जिस तरह से हमें तकसीम करने की कोशिश की जाती है, आपने देखा कि हमारे गूल के जो हमारा गूल का एक नाम था, पहचान थी, उसको मिटाने का काम इन्होंने किया है। तो आज मैं उनको कहना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से कि आप हमें कितना भी तकसीम करो, कितना भी हमें कुछ करो, और आपको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम बैठी है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वकार साहब जैसे लीडर हमें मिले हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को फील कर रहा हूं कि हम सबसे बड़े खुशकिस्मत है कि वकार साहब की मिसालें हम पहले भी अपने सब डिवीजन गूल में देते थे, और हमें अब आज़ाए वकार साहब जैसे लीडर मिले हैं। तो इससे ज्यादा हमारी खुशकिस्मती कुछ ज्यादा नहीं हो सकती है। इन्हीं अल्फाजों से आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। खुदा।